दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि दिल्ली के दंगों में उसके द्वारा गिरफ्तार हुए किसी भी मुसलमान को कोर्ट से ज़मानत मिले। इसको वो लोअर कोर्ट में जो ज़मानतें हुई उनको लेकर वो हाई कोर्ट जा रही है कि इनकी ज़मानत कैंसिल की जाए। अपील करती घूम रही है और न्यायाधीशों से डांट खा रही है। वो खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हिंद वॉइस देख रहे हैं, अगर नहीं आप देख रहे हैं हिंद वॉइस, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए, जिससे हमें कुछ बल मिलेगा। हम आपकी सेवा कर रहे हैं और ऐसी खबरें आपको देते हैं। और दंगों पे हम लोगों की कवरेज आप देखिए कि कितनी अच्छी चल रही है। कई खबरें होती हैं आरएसएस की खबर में हम लोग वो देते हैं जो कई दिनों बाद आपको मीडिया में मिलती हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नीचे जो लाइन चल रही है, पेटीएम का नंबर चल रहा है, तो उस पर आप कुछ ना कुछ हम लोगों को मदद कीजिए। हमारी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब बात करते हैं कि जो बात मैंने अभी आपसे कही कि दिल्ली पुलिस क्या करती घूम रही है कि मुसलमानों को फंसा रही है। कहने का मतलब ये है। इसी बुधवार की बात है कि पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैसल फारूक, जो कि जमानत पर हैं, उनकी जमानत रद्द कराने के लिए दिल्ली पुलिस कोर्ट गई। और वहीं न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने यह कहते हुए कि दिल्ली पुलिस इस तरह न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, दिल्ली पुलिस को खूब लताड़ा। पुलिस आरोप ये लगा रही है कि फैसल फारूक और उसके आदमी गवाहों को धमकी दे रहे हैं, लिहाजा फैसल फारूक की जमानत रद्द कर दी जाए। जबकि अभी भी फैसल फारूक दूसरे मामलों में जेल में हैं, एक मामले में बरी हो गए हैं। वो बड़ी बात तो ये है कि वो अपने दावे के लिए ना तो कोई ऑडियो क्लिप पेश कर रही है पुलिस, ना ही वो धमकी देने वाले का नाम बता रही है कोर्ट को। तब कोर्ट ने कहा कि मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे फैसल फारूक की गिरफ्तारी करते वक्त दंगाग्रस्त क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी का कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई थी, वीडियो क्लिप भी नहीं पेश कर पाई थी कि ये साहब फैसल फारूक साहब खड़े हुए हैं और दंगे करा रहे हैं। सबूत के तौर पर ना कोई गवाह था, ना कोई वीडियो क्लिप थी, कोई गवाह भी नहीं पेश कर पाई थी वो। जज ने पुलिस को, अब जज ने उन एप्लीकेशंस को जो इन्होंने दावे किए हैं कि इनकी ज़मानत रद्द की जाए, जज ने स्पष्ट तौर पर पुलिस से कहा कि अगर उनके पास फैसल की धमकी देते हुए कोई ऑडियो क्लिप है, यानी बोलने की आवाज़ है, किसी ने धमकी दी है, या जिसको ये धमकी दे रहे हैं उसके मोबाइल पर फैसल का नंबर आया हुआ है, वो आप पेश कीजिए। ऐसे नहीं आइए कि आपने कह दिया और हम मान लेंगे। इसका मतलब आप पूरा समझ रहे हैं, पूरा नैरेटिव पुलिस का समझ रहे हैं कि वो नहीं चाहती है कि कोई छूटे, वो उलझा रहे। वैसे तो आपको एक बात बताएं, पुलिस जब पकड़ती है तो गिरफ्तार करती है तो एक केस नहीं लगाती है, 10 केस लगाती है, जिसमें गिरफ्तार किया हुआ आदमी बार बार जेल में जाता है जमानत मिलने के बावजूद भी। लेकिन जज ने कहा कि उसके नंबर भी आया हो फैसल का तो आप वो पेश कीजिए उसके दावे के साथ, लेकिन ये नहीं पेश कर पाई है पुलिस। और जज ने दिल्ली पुलिस को ये कहा कि तुम साक्ष्यों से, यानी जो सबूत है उससे बहुत दूर है, और केस को पेंडिंग कर दिया है। वहीं सरकारी वकील राहुल मेहरा ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए एक ही केस की 2 पिटीशन कैसे दाखिल हुई। एक केस है, पिटीशन 2 दाखिल हुई, एक तो उनकी गिरफ्तारी का और एक ही कि उनकी ज़मानत रद्द की जाए। कानूनी बात है कि कैसे दाखिल की है उन्होंने, जिस पर बहस चल रही है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, जिन लोगों को धमकी मिल रही है वो भी पिटीशन दायर कर रहे हैं। तो वकील कह रहा है कि एक तो धमकी का, एक तो फैसल के ऊपर केस चल रहा है, दूसरे उनके लोग धमकी कर रहे हैं, वो भी पुलिस लेके आ रही है कोर्ट में। ये कैसे हो सकता है? यहाँ ये बात देखने की, जैसे मैं पहले भी कह चुका कि फैसल जो है वो अब भी जेल में दूसरे केसेस की बात में। तो बताने का मतलब यहाँ, क्योंकि हम लोग बड़े डिटेल दिल्ली दंगों का आप लोगों के सामने साक्ष्य रख रहे हैं, छोटी छोटी बातों को रख रहे हैं, तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस भी वाइज्ड है। ये बात पहले भी साबित हो चुकी है, जब दंगे हो रहे थे उनके अगर फुटेज देखी जाए तो आपको लगेगा दिल्ली पुलिस वाले दंगाइयों के साथ हैं। यहाँ तक कि मेन जो कल्प्रेट है कपिल मिश्रा, वो जब अपनी धमकी दे रहा है तो उसके पीछे डीसीपी खड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, सर हिला रहे हैं।
इसकी माने पूरी की पूरी साजिश है। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो कोरोना के डर से दिल्ली पुलिस रेड करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए वहाँ नहीं जा रही थी। उन इलाकों में जहाँ दंगा हुआ पूर्वी दिल्ली की, वो अपने घर से ही काम कर रही थी, मानी ऑफिस से ही काम कर रही थी। तो ऊपर से हाई कमान से, हाई कमान क्या है वो अभी आप जानते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में, तो लिहाजा हाई कमान का नाम हम नहीं लेंगे, आप समझ जाएंगे। हाई कमान से ऑर्डर है कि इस मामले को रुकना नहीं चाहिए। कोरोना वायरस चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने फिर धरपकड़ शुरू कर दी। उसके साथ ही अगर आप देखें तो कम से कम 50 से भी ज़्यादा दिल्ली पुलिस के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के लोग संक्रमित हुए थे कोरोना से, जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी थी। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। तो लिहाजा ये बिल्कुल क्लियर केस है कि वाइज तरीके से ये हो रही थी, जिस तरीके से हमारे इसमें बताया गया बुलेटिन में एक बार कि वही वकील रखना चाहती है दिल्ली सरकार, दिल्ली केंद्र सरकार एलजी की मर्जी से, जो उनके मतलब के हैं। और जो दिल्ली सरकार का केजरीवाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेहराइन कंपनी, उसको हटाना चाहती है। दिल्ली दंगों का जो फैसला है वो केंद्र सरकार की मर्जी से है। केंद्र सरकार की मर्जी मतलब एंटी मुस्लिम है, जिससे उसका वोट बैंक पक्का हो, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के। नगर निगम दिल्ली के हाथ में, यानी भाजपा, माफ़ कीजिएगा, भाजपा के हाथ में शुरू से है। यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो नगर निगम में भाजपा थी। यहाँ जब आप पार्टी की मजबूत सरकार आई है तब भी नगर निगम भाजपा के हाथ में। तो उसके चुनाव के लिए अभी से तैयारी हो रही है। इनकी बहुत पहले से तैयारी होती है हर चीज़ की। जिस तरीके से बिहार के चुनाव की अब से तैयारी नहीं हुई है, तैयारी आज से कोरोना के पहले से मोदी जी ने एक जगह जाके मेले में लिट्टी चोखा खाया था, तब से शुरू हो गई थी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।